अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। श्रीलंका और अफगानिस्तान का अफगानिस्तान की हालत देखी है। यानी अफगानिस्तान की उस पोल में हालत देखी है जो एशिया की बेस्ट सेकंड टीम थी, और उस एशिया की बेस्ट टीम को रोते हुए देखा है। और उनका बनता भी था क्योंकि उन्होंने मेहनत की हुई थी, क्वालिटी क्रिकेट खेल रहे थे। लेकिन वो उनको जब एक तो वो साख को बरकरार रखना था कि ये एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है। अब वो भी नहीं, वो भी ना इनका निस्तर नाबूद हो गया, वो जो अपने जहन में रखा हुआ था ना। अब बांग्लादेश के अगेंस्ट आप इनकी देखें, 150 रन का टारगेट चेस क्यों हुआ है? यानी उनके बैटर वहां पे नाकाम हुए कि 150 रन का टारगेट जो था तो वो अफगानिस्तान के बैटर जो है तो वो चेस करने में नाकाम रहे। वहां पे इनको 10 रन से 8 रन से शिकस्त हुई है। और फिर नब इन्होंने नब जो टारगेट सेट किया एक अच्छा टोटल था। इस विकेट के ऊपर तमाम माहिरीन क्रिकेट कह रहे थे कि ये टोटल एक अच्छा टोटल था, और वो बेस्ट टीम के जो बॉलर हैं वो नाकाम रहे। और मुखालिफ टीम ने नब 8.4 ओवर में नब टारगेट को चेस कर दिया, और इस तरह 8 गेंदें अभी बाकी थी तो टारगेट चेस हो गया ना। 169 का टारगेट एक अच्छा टोटल था, वो डिफेंडेबल था। और उसमें वो जो स्पिनर नूर, जिसके लिए कहा जा रहा था कि जिसको खेल ही कोई नहीं सकता, उसने 3 ओवरों में 37 रन, यानी उसके ऊपर कितना जबरदस्त अटैक किया उन्होंने। और श्रीलंका की मजे की बात, अब उसमें दूसरे मुजीब जो इनका एक और बॉलर जो है तो अच्छा स्पिनर है, 3.4 ओवर में 42 स्कोर। फारूकी 3 ओवर में 38 रन। एक राशिद खान को विकेट भी नहीं मिली, लेकिन स्कोर उसने 23 रन दिया है। और इसी तरह नबी को जो है तो उसको एक विकेट उसने ली है, उसने अच्छी बॉलिंग की है नबी ने, और उन्होंने 3 ओवर में 20 रन दिए और एक खिलाड़ी को आउट किया। अजमतुल्ला उमर जई ने ना अच्छी बॉलिंग की है, उसने 2 ओवर में 10 रन दिए, लेकिन उसके बाद उसको बॉलिंग का मौका नहीं मिला गया। अब आप देखें कि नब नबी, इसने बैटिंग भी की, इसने बॉलिंग भी की, और एक अच्छा टोटल इसकी बदौलत इसने सिर्फ 22 गेंदों का सामना किया, सिर्फ 22 गेंदों का सामना किया और 60 रन किए हैं इसने, जिसमें 6 छक्के शामिल हैं। और लास्ट ओवर में विला लागे को ना 5 छक्के रिसीव किए हैं इसने, 5 छक्के लास्ट ओवर में, मुसलसल 5 छक्के, और एशिया कप की तारीख रकम कर दी है ना इसने। और इसकी जबरदस्त बैटिंग की बदौलत 169 रन, जो ये कहा जा सकता था कि अफगानिस्तान डिफेंड कर लेगा, लेकिन वो श्रीलंका ने किस एतमाद के साथ, किस कॉन्फिडेंस के साथ उसको चेस किया। यानी उनका जो है कुसाल मेडस, इसने 74 रन किए हैं, 74 रन। आप अंदाजा करें कि ये देखें, ये कह रहे हैं मॉडर्न क्रिकेट में चौके और छक्के जो हैं तो वही अक्सर जो है तो क्रिकेट है। अब कुसाल मेंडिस ने 74 स्कोर किया इन 52 बॉल्स के ऊपर, लेकिन एक भी छक्का शामिल नहीं है, एक भी छक्का शामिल नहीं है उसमें। उसके 10 चौके शामिल हैं। ये श्रीलंका ने क्वालिटी क्रिकेट खेली है, इसको कहते हैं क्वालिटी क्रिकेट, कि उसने 52 बॉल्स का सामना किया, 74 स्कोर किया, और 10 चौके लगाए, एक भी छक्का शामिल नहीं है। और इसी तरह कुशाल परेरा, अब इसने 28 रन किए 20 बॉलों के ऊपर, 20 बॉलों के ऊपर 28 रन किए, लेकिन इसमें भी 3 चौके शामिल है, एक भी छक्का शामिल नहीं है। श्रीलंका की पूरी इनिंग्स में सिर्फ 2 छक्के लगे हैं, श्रीलंका की पूरी इनिंग्स में सिर्फ 2 छक्के लगे। और वो 2 छक्के जो है तो मारने वाले कौन थे? कमांडो मेंडिस, वो जो नीचे आए हैं, जो लास्ट के ऊपर फिनिश करके गए हैं, कमांडो मेंडिस। उसने 13 बालों के ऊपर 26 स्कोर किया, 13 बालों के ऊपर, जिसमें 2 छक्के शामिल थे उसके, लेकिन इसने चौका कोई नहीं लगाया। मजे की बात है, इसने चौका कोई नहीं लगाया। तो ये होती है क्वालिटी क्रिकेट, ये होती है ना मॉडर्न क्रिकेट।
इन्होंने ना क्रिकेट को समझा, ये टारगेट की तरह, ये चौके छक्कों के चक्रों में नहीं पड़े, ये टारगेट को इन्होंने ना कहा कि हमने ये चेस करना है। और उसका रिजल्ट ये निकला है कि छक्का सिर्फ उनकी पूरी इनिंग्स में 2 छक्के हैं वो, और वो कमांडो मैनर्स ने लगाए। जबकि इधर नबी ने सिर्फ अपनी सिर्फ एक इनिंग्स में उसने 22 बॉलों पे 6 छक्के लगाए हैं अफगानिस्तान की तरफ से। तो क्वालिटी क्रिकेट खेली गई है यहाँ पे श्रीलंका की तरफ से। और बांग्लादेश ने भी इनको देखो 150 चेस नहीं करने दिया बांग्लादेश ने। और ये किस टीम से न सिर्फ जीते हैं उस पोल में, सिर्फ हांगकांग से जीते हैं। बाकी बांग्लादेश ने इनको डोमिनेट किया, बांग्लादेश ने इनको टारगेट चेस करने नहीं दिया, और ये डिफेंड नहीं कर सके। तो इससे ये साबित हुआ कि ये बॉलिंग भी इनकी अभी कमजोर है। यानी सिर्फ एक स्पिन विकेट के ऊपर जो है ना, अगर इनको थोड़ी सी स्पिन से हट जाएगी विकेट, तो ये स्ट्रगल कर रहे हैं इनके बॉलर्स। और बैटर भी इनके स्ट्रगल में है। और ये स्ट्रगल अगर बैटिंग भी है बॉलिंग भी है, तो फिर आप एशिया की बेस्ट टीम वाला जो आपने टैग लगाया हुआ था इसको खत्म कर दें और क्वालिटी क्रिकेट की तरफ जाए। और आप देखेंगे ये जिसने टैग लगाया है, जिस टीम ने आपको, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको कहते हैं कि आप 8 फेवरेट टीम है, आप बेस्ट टीम है। उसने कहा, उसका जवाब देखें उसके कैप्टन का, जिस मुल्क ने, जिसने आपको क्वालिटी वाला ना जी के एशिया की बेस्ट टीम है, वहां के कुछ यूट्यूबर्स ने, कुछ छोटे सोशल मीडिया ने आपको ना वाह भरी थी। उनका कैप्टन जो ये कह रहा है कि किसने कहा है कि ना हम बेस्ट टीम है, किसने कहा कि जी हम फेवरेट टीम है? मैंने तो नहीं सुना है। हालांकि वो कह सकते थे, वो इस वक्त T20 की नंबर 1 टीम है, वो कह सकती थी, वो कैप्टन कह सकता था, लेकिन उसने नहीं कहा। वो दुनिया कह रही है। जब आप क्वालिटी क्रिकेट खेलेंगे तो दुनिया कहेगी, आपको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसको कहने की जरूरत नहीं थी। हालांकि वो कह भी सकता था, लेकिन उसने ना कितने ना उसने कहा, किसने कहा ना, मैंने तो नहीं सुना है ना। तो ये होती है ना, जो क्वालिटी वाले होते हैं तो वो खुद शोर नहीं करते, दुनिया उनके ना गीत गाती है। तो आज जो है तो अफगानिस्तान गैर चला गया। एक मेहनत की थी अफगानिस्तान ने, ट्राई नेशन सीरीज की थी, वहां पे एक अरसे से वहां पे जाके क्रिकेट खेल रहे थे, और उम्मीद यही की जा रही थी कि ये सुपर 4 मरले में दाखिल हो जाएगा। लेकिन वहां पे बांग्लादेश और श्रीलंका इनके रास्ते में रुकावट बन चुके, और उनकी रुकावट की वजह से ये इस टूर्नामेंट से आउट होने वाली उस पूल की ये दूसरी टीम है। पहली टीम जो थी उनकी हांगकांग थी, और दूसरी टीम जो है वो श्रीलंका हो गई है, सॉरी दूसरी टीम अफगानिस्तान हो गई है। और अफगानिस्तान का ये रोना बनता था, क्योंकि इतनी मेहनत की है, वहां पे ट्राई नेशन सीरीज भी खेली है, फिर उनको न कॉन्फिडेंस भी दिया गया है कि जी आप सेकंड बेस्ट टीम है। अब उस टैग को भी बरकरार रखना था इन्हें, वो भी इनकी इज्जत का सवाल बनता था, और वो भी न फेल हो गया। बांग्लादेश रुकावटें पैदा कर गया, श्रीलंका रुकावटें पैदा कर गया है। तो पाकिस्तान ने पहले ही ना फाइनल में इनको 66 पर आउट कर दिया था ना। तो ये काफी रुकावटों का सामना करना पड़ा इसे, और ये रुकावटें इसको बेहतर करने के लिए, इसको यानी अफगानिस्तान को ग्रूम करने के लिए ये जरूरी था। और अफगानिस्तान मजीद मेहनत करे। अब उसे अंदाजा होना चाहिए कि ना दूसरी टीमें, दूसरे मुल्क की जो टीमें वो भी तैयारी करके आती है, इसमें वो सेकंड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वाला ऑप्शन नहीं रहता। इसमें जो क्वालिटी क्रिकेट खेलेगा, जो अच्छी क्रिकेट खेलेगा, वही जीतेगा। यही श्रीलंका, देखिए जिस दिन खेला जाता है तो ठीक है। अब ये श्रीलंका जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, जिम्बाब्वे निस्बतन कमजोर टीम है, उसके अगेंस्ट सिर्फ 80 रन पे आउट हो गई थी। उसका ये मतलब नहीं है कि श्रीलंका की क्रिकेट खत्म हो गई थी। उसने अगले ही ना T20 में ना उनके ना तकरीबन 194 रन को टारगेट को चेस किया था। पहले 80 रन पे आउट हो गई और दूसरे पे 194 टारगेट चेस किया है उसने। तो ये कमबैक होता है, ये डे होता है, और बस आप क्वालिटी क्रिकेट के ऊपर फोकस करें। और
अफगानिस्तान के लिए ना मैंने ख्वाहिशात रखता हूं कि वो आने वाले कोई टूर्नामेंट अगर होते हैं या वर्ल्ड कप में है तो उसकी तैयारी करें, वर्ल्ड कप की तैयारी करें और उसमें ना रिजल्ट दे ना, ताकि आप टॉप की सफ़े अव्वल की टीमों में शामिल हों। अभी आपको खासी मेहनत की जरूरत है, क्योंकि आपके सिर्फ आपका स्पिन का शोबा जो है तो वो मजबूत है, लेकिन स्पिन का शोबा जो है तो हर जगह पे कामयाब नहीं होता है, वो किसी किसी विकेट के ऊपर कामयाब हो सकता है। आपको अपना फास्ट का शोबा भी जो है तो उसको भी, उसके ऊपर भी वर्किंग करनी होगी, आपको अपनी बैटिंग के ऊपर भी वर्किंग करनी होगी। तो एक बड़े नवाब का खिला अभी मौजूद है आपकी टीम में। तो श्रीलंका को इस खूबसूरत और बेहतरीन विक्ट्री के ऊपर और सुपर 4 मरने के ऊपर, पहुंचने के ऊपर बहुत बहुत मुबारक हो, और उसके साथ साथ बांग्लादेश को बहुत बहुत मुबारक हो, जिस बांग्लादेश ने स्टार्ट निस्बतन हांगकांग के साथ कम, यानी एक कमजोर स्टार्ट किया था और बड़ी मुश्किल से वहां पे जीती थी, और उसके बाद श्रीलंका से हार गई थी, और फिर अफगानिस्तान से उनका कम बैक करना जो है तो इनके लिए वाकई खराज तहसीन बनता है, और उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अब सुपर 4 मरहला जो है ये तकरीबन ये कंप्लीट हो चुका है, और इसका पहला मैच जो है तो बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान 20 तारीख को होगा, और फिर 21 तारीख को पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा। ये 4 टीमें जो है सुपर 4 मरले में दाखिल हो चुकी हैं। अब सुपर 4 मरले में से सुपर 2 मरला जो है तो सुपर 2 में पहुंचती हैं कौन सी टीमें पहुंचती हैं, ये एक उन दोनों के यानी इन 4 टीमों के दरमियान एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा आइंदा आने वाले 20 से 26 तारीख को, और उम्मीद यही है कि इसमें पाकिस्तान एक अच्छा रिजल्ट देगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, आबाद रहिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसका मकसद है सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि जो भी नई वीडियो आए वो बर वक्त आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।